गुरु की महिमा सबसे प्रेरणादायक कहानी कहते हैं। जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं, उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। तो आओ गुरु की महिमा वाली प्रेरणादायक कहानी को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि बुद्ध ज्ञान चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और वो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, उसी तरह जिंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की ज़रूरत होती है। फॉर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में गुरु की बात मानने वाला व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, और जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं समझता है वह ठोकरें खाता रहता है। इसलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या। सफलता वही पाता है जो गुरु की महिमा को जानता और समझता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता है, और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है वह सफलता पाता है। भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च पर रखा जाता है। हो सकता है कि आपने कबीर जी के दोहे पढ़े हो, तो शायद आपको याद हो कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। आपको इन लाइनों से समझ चाहेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े ठाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थ, कबीर दास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े होकर मिले, तो पहले किसे प्रणाम किया चाहे। गुरु ने हमें गोविंद से मिलवाया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस आपका नज़रिया सही होना चाहिए। जैसा नज़रिया हम रखेंगे वैसा ही हमें नजर आए। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास जितने भी गांव थे, वहाँ से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूँगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे ज़रूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहाँ से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफ़ी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वह तपस्या कर सके। शिष्य जिनको बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, और फिर अपने तप के प्रभाव से जिनको अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है मेरे जी, इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुकुम मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। ये सुनते ही जिन गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुकुम मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूँ, ये ज़रा मैं कर देता है, और फिर बोलने लगता है, हुकुम मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी या टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव साधु ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिन से बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम कर, फिर ये सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आ। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है, और फिर वहाँ गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। मैंने यहाँ बोला है सही गुरु का होना ज़रूरी होता है, न कि आप किसी को भी अपना गुरु बना लें। जिस प्रकार शादी के लिए आप बहुत सोच समझकर पार्टनर चुनते हैं,
उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही गुरु को चुनना। सबसे पहले जो सीखने की बात है वह यह है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझे और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु, अपना आदर्श बनाएं और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप को निखारें।